हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, जो कि आप सभी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, यह लोक तथा निजी का संयुक्त उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था किसने कहा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, किंग्स ने कहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कब से प्रारंभ हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, नव आर्थिक नीति 1991 से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था के किस रूप में उदारवादी व्यवस्था पाई जाती है? किस रूप में पाई जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के परिप्रेक्ष्य में समग्र आर्थिक प्रणाली के आधार पर मिश्रित अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, 3 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों की प्रोन्नति के लिए क्षेत्रों का निर्धारण किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, औद्योगिक नीति 1956 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुणों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, इस प्रणाली में शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार रहित। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्वीकरण ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था का किस तरह का प्रभाव डाला? जो वैश्वीकरण है हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव डाला है? किस तरह का प्रभाव डाला है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों ही सही है। यह भारतीय उद्योग को विश्व के उद्योगों से जोड़ता है। कौन? वैश्वीकरण। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम देता है। इसने भारतीय कामगारों को विश्व प्रतिस्पर्धी बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, उदारीकरण के अंतर्गत मूल परिचालक सिद्धांत है, कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, पूर्णतः अविनियमित अर्थव्यवस्था। पूर्णतः अविनियमित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 10, उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का क्या अर्थ है, या उदारीकरण का अर्थ क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, इसने लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने? उदारीकरण ने। क्वेश्चन नंबर 11, निजीकरण की भारत में क्या भूमिका रही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों ही। सरकारी स्वामित्व का निजी स्वामित्व में स्थानांतरण हुआ है। यह उदारीकरण को प्राप्त करने का एक साधन है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एलपीजी का हमारे देश में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी। मुद्रास्फीति पर रोक लगा। निजी विदेशी निवेश का प्रवाह हुआ। विदेशी विनिमय कोषों में पर्याप्त वृद्धि हुई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन एलपीजी का ऋणात्मक प्रभाव रहा? निम्न में कौन एलपीजी का ऋणात्मक प्रभाव रहा? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए एंड बी दोनों ही। एक, कंपायमान अर्थव्यवस्था और आर्थिक उपनिवेशवाद। क्वेश्चन नंबर 14, देश की आर्थिक व औद्योगिक स्थिति की दयनीय दशा को देखते हुए
किस सरकार द्वारा नवीन आर्थिक नीति 1991 में लाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार में ये नवीन आर्थिक नीति लाई गई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 15, नवीन आर्थिक नीति 1991 में कुछ प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था। उन उद्योगों की संख्या कितनी थी जिन्हें लाइसेंस मुक्त कर दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी 18। कितनी संख्या थी? 18। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।